हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो सत्रह। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग। आपकी ही सिचुएशन, आपका ही पास्ट, आपका ही प्रेजेंट और आपका ही फ्यूचर। इन शॉर्ट में रीडिंग रहेगी। सो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। सो डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिएगा। ओके, करंट सिचुएशन में आप समथिंग कुछ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो यूनिवर्स को, इस तरह की एनर्जी है। ओके, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है या समथिंग आप कुछ प्रेयर कर रहे हो या जो भी है, आप यहाँ पर बार बार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर को कि आपके मन में क्या है क्या नहीं है, और आप यूनिवर्स को या डिवाइन को या अपने इष्ट देवता को बार बार प्रेयर कर रहे हो कि आपके पार्टनर वो बात सब कुछ समझ जाए और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन में मिले। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपका रिसेंट यानी 1 मंथ। ओके, एंड 1 मंथ आगे का और पीछे का। ठीक है, इतना ही, या आप अपनी सिचुएशन से ले सकते हैं। ठीक है, अपोजिंग ट्रैवल, ओके, apology, ओके, ओके, डिसीजन, फ्रेश स्टार्ट, अट्रैक्शन, ओके, फैमिली, डिपार्चर एंड द रियूनियन। ओके, सो गाइज एनर्जी इस तरह दिख रही है। समटाइम्स आई डोंट नो, बट आप यहाँ पर किसी चीज़ के लिए अपोज कर रहे थे आपके पार्टनर को। ओके, आई थिंक सो आपको ट्रस्ट इशू था या आपके पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट इशू था। ये है कि आपको ऐसे लग रहा था कि समथिंग कुछ लायर हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप कहीं इनके साथ में ट्रैवलिंग करना चाहते या ट्रैवलिंग के लिए गए। ओके, वहाँ पर आपको कुछ, आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ जिसके लिए आप एपोलॉजी है या आपके पार्टनर एपोलॉजी थे। ओके, सो जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ, या आपके पार्टनर या आप किसी के साथ ट्रैवलिंग के लिए गए या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, ऐसे भी हो सकता है। ओके, या आप हो सकता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए, बट शायद आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं अपोज किया। इस तरह से भी हो सकता है, तो आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा गाइज। ओके, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी, आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पार्टी आ गए थे, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फैमिलियर फील नहीं कर रहे थे आपके साथ में, या फ्रेंडली फील नहीं कर रहे थे, या आप उनके साथ नहीं कर रहे थे, आप उनको सोलमेट मान रहे थे बट वो आपको सोलमेट मानने के लिए रेडी नहीं थे। ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो उस जगह पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, राइट। आपको सही आंसर नहीं मिल पा रहे थे किसी चीज़ के लिए, ये भी यहाँ पर है। ओके, इन्होंने आपको चांस नहीं दिया, फिर से आपके साथ में फ्रेंडशिप नहीं मिलाई या आगे नहीं ये हुआ ना। इन्होंने आपको सॉरी कहा किसी चीज़ के लिए, ना आपका सॉरी इन्होंने एक्सेप्ट किया। ऐसी कुछ बातें हो गई, बट आपने ट्राई किया कि ये फिर से रिकन्सिलेशन होना चाहिए। सो प्रेजेंट में आप ये धीरे धीरे डिसीजन बना रहे हो कि आपका ट्रस्ट इशू बढ़ते जा रहा है, कि आप यहाँ पर चाहते हो कि ये रिलेशनशिप बने, ग्रोथ हो,
आप एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए, आप प्रपोज करना चाहते हो, या आपका दिल कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करे इस तरह से। एंड द अट्रैक्शन, आपको इस पर्सनालिटी पे, मीन्स इनके ब्यूटी पे या जो भी आपको एक अट्रैक्शन है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। उनकी एक इनोसेंट एनर्जी या उनका रहने का स्टाइल या जो भी है, उनका केयरिंग एनर्जी जो भी है, आपको कहीं ना कहीं वो फील हो रहा है। एंड दैट्स वाई आप क्लैरिफाई मांग रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए बार बार प्रेयर किए जा रहे हो। ऐसे हो सकता है और आपको ये थोड़ा ट्रस्ट लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकते हो। द हेरोफेंट, आप ये पर्सन को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी मान रहे हो। द एम्प्रेस, मैंने कहा ना, आप ना आई थिंक सो किसी ट्रेडिशनल वे से रिलीजन में आप दोनों का कुछ हो सकता है कि रिलीजन अलग अलग हो, तो आप उसमें से अब बाहर निकलना ज़रूर चाहोगे कि ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये पर्सन सोलमेट है, ट्रू है, राइट, तो या हम क्यों हमारे एक ट्रेडिशनल वे से ही चले, थोड़ा सा वहाँ पर आप ब्रेक थ्रो कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आप प्रोग्रेस करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, नर्चरिंग, ओके, एक प्रोडक्टिविटी एंड एक बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ, एक प्रॉस्पेरिटी इस रिलेशनशिप के लिए आप यहाँ पर ग्रो करना चाह रहे हो। इस तरह का यहाँ पर है। आप यहाँ पर आप फ्यूचर के लिए ये पर्सन को, जैसे कि आप यहाँ पर फ्यूचर के लिए पर्सन को फिक्स कर रहे हो, आप अपने आप को हील ज़रूर कर रहे हो, बट हीलिंग में आपको बस यही पर्सन, आप किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन ही मेरे लिए बेस्ट है। ओके, सो इस तरह का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक पॉज दिखाई दे रहा है। ओके, एक आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे सोच रहे हो, एक्शन सडनली नहीं है, बट या आप यहाँ पर अपने आप को रेडी कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए। द फ्यूचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप ये पर्सन को फैमिली आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये एक ही पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, या आप उनको क्लियर बताना चाहते हो। आप चाहते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मुझे एक्सेप्ट किया जाए। ओके, चाहे हम दोनों के बीच के कितनी भी दूरी है वो कम हो जाए। अगर आप यहाँ पर अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में नहीं आगे बढ़ोगे तो आपको एक डिसीजन लेना है। इस तरह से भी आप कहीं ना कहीं अभी से सोच रहे हो, बट आप रियूनियन चाहते हो ये पर्सन के साथ में, चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो, चाहे आपके सोलमेट हो, चाहे आपके ट्विन फ्लेम हो, चाहे वन हो, जो भी है आप चाहते हो। यस, आप पास्ट को लेट गो करना चाहते हो, आप कोई भी चीज़ नहीं चाहते हो। द सन का कार्ड है, आप ग्रो करना चाहते हो। एंड आप इमोशन, आप कोई भी जो भी रिलेशनशिप है, ओके, जिसके लिए आप रियूनियन करना चाहते हो, आप उतना ही सेल्फ लव में भी अपने आप को रखना चाहोगे, पसंद करोगे। आप पेशेंस रखना पसंद करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप डिवाइन टाइम का भी वेट करोगे, आप बहुत ज़्यादा रश नहीं करोगे, बट आप इनको छोड़ना पसंद नहीं करोगे। ज़्यादा टाइम आपका यही रहेगा कि मैं ये रिलेशनशिप से ना निकलूँ। बेटर वे है कि ये रिलेशनशिप एक नया ग्रोथ दे, नई सिचुएशंस दे, ओके, जिसके वजह से मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपके पर्सन कहीं दूर आपसे दूर रह रहे हैं। ओके, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट या समथिंग रह रहे हैं। आप चाहोगे कि उनके पास जाए। ओके, आप डिसीजन बनाना चाहोगे कि उनके पास जाए, डेटिंग, ओके, डेटिंग के एनर्जी, कॉफ़ी पे जाए। ओके, लेट्स गो फॉर अ कॉफ़ी नाउ, कुछ ऐसा लाइटली फील करोगे या लाइटली कोई डिसीजन लोगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। सो ब्यूटीफुल यहाँ पर है, क्योंकि आप ना दर्द से बाहर निकलना चाहते हो, आप मैच्योरिटी से डील करना चाहते हो, कन्फ्यूजन, इल्यूजन से आप अपने आप को भी निकालना चाहते हो। डेफिनेटली आप यहाँ पर बिल्कुल अपने आप को इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, आप हर चीज़ के लिए सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स को, राइट। एंड यहाँ पर जो शायद विड्रॉ हो चुका था या विड्रॉ करने की सिचुएशन में थे, आप उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करते जा रहे हो। विड्रॉ करने के सिचुएशन के मोड से आप बाहर निकल रहे हो अभी इस सिचुएशन में। ओके, सो शायद कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो चुकी थी पास्ट में उसको कम्प्लीटली लेट गो करते आप आगे बढ़ने की यहाँ पर सोच रहे हो, राइट। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। सो खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।